अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ आपके आस-पास आपके प्यार करने वाले, जिनसे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो मैं लेकर आई हूँ, वो एक वो टॉपिक है जिसकी वजह से हम जी रहे हैं, और वो है खाना। कुछ लोग हैं जो जीने के लिए खा रहे हैं क्योंकि ज़रूरत है, जिस्म की ज़रूरत है। कुछ लोग हैं, 2 कैटेगरीज़ हैं। कुछ दूसरी कैटेगरीज़ में से वो है जो जी ही खाने के लिए रहे, जिनकी रूह को की ज़रूरत है कि वो जो है वो खाना खाएँ और अच्छा खाना खाएँ। खाना इंसान एक ऐसी चीज़ है जो उसे घर की फ़ीलिंग देता है। खाना एक ऐसी चीज़ है जो आपका मूड अच्छा ना हो तो आप खाना खा लें, आप उदास हो रहे हो तो अच्छा खाना खा लें, आप बोर हो रहे हो तो आप खाना खा लें। अपने आप में एक आर्ट है इसे पकाना, इसे खिलाना, किसी भी इंसान से बात करे बगैर, किसी भी इंसान को जाने बगैर उसके पूरे टेस्ट बड्स जो है वो समझना और उसके मुताबिक उसे खाना खिलाना, उसको सर्व करना। ये पूरा एक प्रोटोकॉल है फ्रॉम द स्क्रैच। बिल्कुल सब चीज़ें जब रॉ होती हैं, उन सबको एक साथ अलग अलग आँचों पर, अलग अलग टेम्परेचर पे मेंटेन करना, उसके बाद उसकी ग़िज़ाइयत को भी बरकरार रखना, उसकी लज़्ज़त को भी बरकरार रखना, और फिर उसको एक ख़ूबसूरत तरीके से पेश करना। आज जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनका नाम है हादी। वो एक शेफ़ हैं। उनसे बात करके आज पता चलेगा कि हम कुकिंग में कितनी गलतियाँ करते हैं और खाना पकाना बेसिकली है क्या। कैसे हैं हादी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हादी शेफ़ राइट? जी, मुझे ये कहना होगा कि हादी शेफ़ हादी राइट? शेफ़ आदि। शेफ़ हादी क्या कर रहे हैं आजकल आप? मैं तो अभी बस दुबई से आया हूँ 2 साल दुबई में सर्व करके एक इंडियन रेस्टोरेंट में, और अब इंशाल्लाह तुर्की जा रहा हूँ मास्टर्स करने अपना माशाल्लाह इसी मास्टर्स। कुकिंग के अंदर, ओके। गैस्ट्रोनॉमी में। लाइक गैस्ट्रोनॉमी। जी, तो ओके, तो गैस्ट्रोनॉमी में क्या होता है जो लोगों को नहीं पता, हम उनको बताएं। गैस्ट्रोनॉमी वो है लाइक आप फूड साइंटिस्ट बन जाते हैं बेसिकली। ओके, जी, तो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे किचन में खड़े होके। किचन में खड़े होके एक्सपेरिमेंट लाइक जो आपके घर के अंदर मसाले आते हैं वो एक फूड साइंटिस्ट ही बनाता है। लाइक जो पैकेट्स वाले जितने भी मसाले आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप फ्यूजन रेसिपीज़ बनाते हैं, वो सब एक फूड साइंटिस्ट बनाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम वही बात ना कि हर चीज़ से स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं कि ये शौक़ आया कहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मसला है खाना पकाना है तो लड़की का काम है। किचन से रिलेटेड कोई भी काम है तो वो एक लड़की का काम है। तो आप एज अ मेल इस प्रोफेशन में आए कैसे? अब एक मैट्रिक के बाद आपको पता है थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है 2 ढाई महीने का। गैप तो होता है। हाँ, तो उसमें मैं बस मम्मा की हेल्प करता था, सब्ज़ी काट के दे दी तो वो बना लेती थी। ओके। तो बस अब वो मेरी एक आदत बन गई थी, और एक मम्मा की भी आदत बन गई थी कि हादी मुझे करके देगा तो मैं काम ये करूँगी। ओके, यू आर असिस्टेंट ऑफ योर अम्मा, हाँ, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। सही। फिर इंटर हुआ, ओके। तो मैंने इंटर भी अपना लाइक इवनिंग में कर लिया था, जो क्लासेस थी मेरी। तो सुबह मेरे मुझे पता था कि मम्मा के साथ मुझे ये काम कराना है, ओके। तो मैंने बस उसी लिए ओके, इवनिंग किया कि मैं मम्मा की हेल्प करूँ। तो मैं ये कहूँ कि फिर आपकी जो फर्स्ट जॉब इंटर्नशिप जो थी वो वो मम्मा घर के में थी, पास थी। घर में ओके, थी। ठीक तो है। मतलब पाकिस्तानी कुज़ीन उन्होंने मुझे बनाना सिखाई। ओके। अगर आप कहें तो मैं देसी जो है मैंने घर से सीखा, ओके। और फिर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गया। ओके। वहाँ मैंने 2 साल का लाइक ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। ओके। उसके बाद फिर एक इंटर्नशिप की मैंने। अच्छा। इंटर्नशिप के बाद फिर मैं दुबई चला गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत सारे लोग, सबसे पहले तो मुझे ये कॉन्सेप्ट आपकी फैमिली ने नहीं किया कि तुम कहाँ से शेफ़ बन रहे हो वो तो लड़की। बहुत खुश हो गए थे कि भाई अब खाना ये बनाएगा, अब हमारी जान छूट गई अच्छा, है। वो घर में बहनें और अम्मी हो गई लाइक बिल अब हादी करेगा। अब हादी करेगा, अब अच्छा। कोई नहीं करेगा, बस हादी करेगा। ओके, तो वो अब्बा ने ये नहीं बोला, जैसे हमारे एक कॉन्सेप्ट है, अब तो खैर थोड़ी अवेयरनेस आ गई लेकिन अब भी नहीं आई है, मतलब अभी भी मैं देखूँ तो हम 50-50 पे खड़े बिल्कुल ऐसा ही। कि हमारे पास प्रोफेशंस के नाम पर 3 हैं, या तो डॉक्टर बन जाओ या पायलट बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। बिल्कुल ऐसा ही। और मेल के लिए तो बहुत बड़ी ज़रूरत है, बेटा तुम्हारा रिश्ता मांगने जाएंगे तो क्या कहेगा, मेरा बच्चा बावर्ची है। लेकिन अब तो खुशी-खुशी देंगे कि लड़के को खाना बनाना आता है। हाँ, ये बात भी सही है। हो सकता है लड़कियों की अप्रोच बहुत अलग हो जाए कि भई मैं तो जो है वो बिल्कुल। एक शेफ़ से शादी करूँगी। तो एक शेफ़ और एक बावर्ची में क्या फ़र्क है? देखिए, बावर्ची जो है वो अंदाज़े का मालिक होता है कि बल्क में खाना बनाता है,
बस अंदाज़ा होता है उसके हाथ में। शेफ़ जो होता है एक स्टैंडर्ड रेसिपीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जिसमें ग्रामेज और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, पोर्शन साइजिंग को बहुत ज़्यादा वो फोकस करते हैं। ओके। और जो शेफ़ होता है वो पर सर्विंग में काम करता है। दोनों अच्छे हैं, लाइक बावर्ची अपने लिए अच्छा है, शेफ़ अपने लिए अच्छा है, सही। लेकिन फ़र्क है दोनों में। दोनों में फ़र्क है, क्योंकि वो बस अंदाजे होते हैं, वो बल्क क्वांटिटी में काम करते हैं, लेकिन शेफ़ जो है वो पर सर्विंग में काम तो करता शेफ़ बावर्ची नहीं हो सकता? है। हो सकता है, लेकिन आदत नहीं है उसको। अगर बावर्ची के साथ काम करे तो बन जाएगा। तो बन जाएगा, उसको वो आदत सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल। वो जैसे अक्सर हमारी अम्मियाँ बोलती हैं ना, थोड़ा सा ये डाल दो, हम्म, वो थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना होगा कि वो थोड़ा सा कितना थोड़ा सा कितना होगा थोड़ा है, और कितना ज़्यादा हो सकता बिल्कुल है। ऐसा ही। ऐसा ये लेकिन वाला। फिर शेफ़ जो है वो ओह। एक उनकी स्टैंडर्ड रेसिपीज़ अगर मैं होती हैं। आपसे कोई रेसिपीज़ पूछूँगी तो आप मुझे यकीनन ऐसे बताएँगे कि इतना ग्राम ये डाल दो, इतना बिल्कुल, ग्राम ये डाल दो। आप बिल्कुल, मुझे एक कैलकुलेटेड रेसिपी बिल्कुल, बताएँगे। बिल्कुल। सही। उसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। ओके, ठीक है। और अगर मैं एक अम्मी से पूछूँगी कि अम्मा आपने ये बहुत अच्छी रेसिपी बनाई है, तो वो शायद इस तरह से बताएँगी मैंने ये कि डाला था, ये डाला था, थोड़ा-सा ये डाला थोड़ा था, ये डाला था, थोड़ा-सा। थोड़ा ये डाला था। ओके, ओके। तो ये डिफ़रेंस हो गया शेफ़ में और बिल्कुल। बावर्ची में। सही। तो हादी कैसा लग रहा है वैसे? सबसे पहले तो अपना ओपिनियन बताओ कि ये मतलब लग कैसा रहा है? बिल्कुल एक अलग अब इतना स्कोप मतलब स्कोप नहीं कह सकते, सॉरी। नहीं, कैसा लग रहा है तुम्हें शेफ़ बन के, काम करके? शेफ़ बन के अच्छा तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा-सा बंदा डिसहार्ट भी हो जाता है क्यों? अबाउट सैलरीज़ जो पाकिस्तान में है। हाँ, वो तो देखो हर प्रोफ़ेशन में बंदा हुँ, डिसअपॉइंट हो रहा है। तो तो जो है, बस यहाँ पे लेकिन अच्छा है। लेकिन जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बिल्कुल है, कहाँ है? पाकिस्तान में है, मुझसे पूछें मैं आपको बताता हूँ। मतलब मुझे तो नज़र नहीं आपको आता। कितनी जॉब्स चाहिए मैं दिलाता हूँ। फिर उनकी वो होगा कि इतनी एक्सपीरियंस चाहिए, इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये चाहिए। एक्सपीरियंस तो चाहिए होता है, सही। लेकिन जॉब आपको चाहिए तो मैं दिला सकता हूँ। ओके। तो क्या कहते हैं, मुझे ये बताओ, एक बंदा जैसे तुम्हारी जर्नी की बात ठीक है। करेंगे कि तुमने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन से काम सीखा, हुँ, उसके बाद उसके बाद मैंने इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप हाँ, की, मैंने 6 मंथ इंटर्नशिप की पे की, विदाउट पे की? विदाउट पे। विदाउट पे, विदाउट पे नो देखें, एक्सपेंस। कुछ भी नहीं, पेट्रोल मेरा, खाना मेरा, सब मेरा। मैं वहाँ पे जाके बस काम सीखता था। और तुम्हारी जॉब असाइन क्या हुई थी? तुम पहले दिन तो शेफ नहीं, मतलब नहीं, कुकिंग पे तो नहीं खड़े हो गए होगे? मैं लाइक एज अ कॉमी गया था, जो हेल्प करता है शेफ़ की, जो हेल्प करते हैं, मैं एज अ हाँ। कॉमी गया था वहाँ पे। के ओके। बाद मैं बैक हैंड पे काम करता था। शेफ़ ने बोला ये ला दो, ये ला दो, ये ला दो, तो मैं ला के देता था। छोटू। छोटू, जो चाय के होटल पे छोटू होता है, छोटू। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है। ओके। बिल्कुल। मतलब प्याज काट के दे दी, चॉप वो भी करके नहीं दे करता दी? था, वो भी नहीं? वो भी नहीं, वो हाथ लगाने नहीं देते थे। जब तक मैंने खुद नहीं सीखूंगा तब तक वो सिखाएंगे नहीं तो मुझे। ऑर्गेनाइजेशन से सीखा तो है, या वो काउंट नहीं है? वो आपको बेसिक सिखाते हैं, ओके। अब करना आपको होता है। लाइक उन्होंने आपको कढ़ाई बनाना सिखाई है, सही अब है। कढ़ाई की आज पाकिस्तान में कितनी वेरिएशन है, सही है। वो तो नहीं सिखाएंगे। उन्होंने है। बस आपको बताया ये कढ़ाई है, सही। वेरिएशन करना आपका काम है। और जब आप अपने इंटर्नशिप करते हैं तो वो आपको क्या सिखाते हैं, या वो आपको बोलते हैं सिर्फ पीछे रह के देखो? वो आपको कभी भी आगे नहीं आने देंगे, सही। आगे आपको बढ़ना है। सही। जब तक आप आगे खुद नहीं बढ़ोगे, शेफ़ नहीं बन पाओगे। वो फिर ज़िंदगी भर वो छोटू वाली ज़िंदगी आपकी चलती रहेगी। आप एक बहुत अच्छे कॉमी बन सकते हो। ये एक एक अलग कैटेगरी है। वो बिल्कुल अलग है, लाइक एक नीचे से स्टार्ट होता है। एक सही। शेफ़ का जो है वो नीचे से स्टार्ट होता है, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा पार्ट है वो कॉमी है। सही। फिर आप लाइन कुक पे आते हो, फिर शेफ़ दी पार्टी है, फिर लाइन कुक डेमी वाला क्या शेफ़ है। करता है? लाइन कुक पे ऐसा होता है बस ऑर्डर्स लगाते हैं। अगर शेफ़ आपको कमांड देगा कि आपको ये ऑर्डर लगाना है तो आप ऑर्डर लगाओगे। लाइन से बस कुक खड़े हुए होते हैं, जो शेफ़ जो होते हैं लाइन से स्टोव पे खड़े हुए होते हैं, बस आपको खाना बनाना होता है। सही। फिर शेफ़ दी पार्टी है, डेमी शेफ़ है, सू शेफ़ है, फिर देन आता है हेड शेफ़। ओके। तो वहाँ तक जाने के लिए आपको कम से कम 10 से 12 साल लगाने पड़ते हैं। 10 से 12 साल? ऐसे नहीं मिलता। अच्छा। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बहुत बड़ी है। बहुत ज़्यादा। एक हेड शेफ़ के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तब जाके वो हेड शेफ़ बन जाएगा। सबसे पहली क्वालिटी, अगर एक बंदा हेड लीडरशिप। हेड शेफ अब छोड़ देते हैं, हम सिर्फ शेफ बनने की बात करते ठीक हैं। है। कोई बच्चा जो इस वक्त में देख के इंस्पिरेशन ले रहा हो, तो उसके लिए क्या हो कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं कि भाई पहले ये देख लो ये है, तो फिर इस आना और फिर इस ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी। मैं अपने एक कुलीग के साथ काम कर रहा हूँ। मैं एक ऑर्डर बना रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मुझे सॉल्ट दे दिया
और मुझे चाहिए भी द सॉल्ट। ये कौन सी टेलीपैथी हो रही है? नहीं नहीं, ये कम्युनिकेशन शेफ है। के अंदर कौन सी मतलब नहीं, किचन के अंदर कौन सी ये जो है वो होना टेलीपैथी चल रही है कि हम माइंड से माइंड बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। ओके। अगर लाइक मैं एक बटर चिकन ऑर्डर लगा रहा हूँ हम्म। और मेरे पास वो बाउल नहीं है, हम्म। मैंने अपने कुलीग की तरफ देखा, हाँ। उसने मेरी तरफ देखा, हाँ। उसने मुझे बाउल ला के रख दिया कि उसको पता है कि मुझे क्या ये तो चाहिए। चलो एक्सपीरियंस से आएगा ना। आई वांट टू नो कि एक पर्सनालिटी, एक रॉ बंदा है, ठीक है, मैं एक बंदी हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ एक घर का खाना पकाना आता है, सही है, मैंने कहीं से सीखा नहीं, ठीक है, सही है, मुझे दिल चाह रहा है आज कि मैं जो हूँ वो शेफ़ बनती हूँ, इसे ठीक। एज अ प्रोफेशन ज्वाइन करती हूँ, तो मेरी पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? आपको पेशेंस बहुत चाहिए। पेशेंस चाहिए पेशेंस, कि प्याज भुन रही है तो इंतज़ार करो। इंतज़ार करो, ओके। और और इतना इंतज़ार करो। आपको मैंने बताया ना, एक पीरियड है 10 साल का, इतना इंतज़ार आपके अंदर होना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे शेफ़ बन सकते हैं। ओके, ये बिल्कुल यूनिक बात है। बिल्कुल। जैसे हम नॉर्मली शेफ्स तो कहते हैं भाई आप में हाइजीन होना चाहिए, आप में टेस्ट बर्ड्स होने चाहिए, हम इस तरह से दिख रहे थे ना। अगर मैं सोचूं किसी से, जैसे मैंने नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में हम शेफ़ से बात करते हैं जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो ये कहते हैं कि भाई हाइजीन होनी चाहिए, साफ़ सुथरा बंदा। और जाहिर सी बात है, मैं बिल्कुल, किसी पे ये ट्रस्ट करके उसके हाथ का खाना खा रही हूँ, ये बहुत बड़ा भरोसा है, ये ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा भरोसा है। जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और इत्मीनान से लेट जाते हैं कि भाई ये हमें सही कर देगा, इसी ठीक। तरीके से हम रेस्टोरेंट में भी इत्मीनान से बैठे हुए होते हैं कि भाई जो आएगा ये बिल्कुल साफ होगा, सही है, इसमें कोई एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं होगा, इसमें कुछ जो है वो गंदगी नहीं होगी, साफ सुथरा बना हुआ जो है वो खाना है। तो ये देखते हैं। लेकिन तुमने जो बात करी है कि पेशेंस होने ज़रूरी, ये बहुत बहुत ज़रूरी, गुस्सा आता है शेफ्स को। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। क्यों? खाना पकाना काम है ना, तो एक पैटर्न है, वो फॉलो करना है आपने। नहीं, लेकिन बहुत गुस्सा आता है। क्यों? वजह? बस आता है गुस्सा बहुत। वही तो पता करना है कि क्यों। भाई एक एक चीज़ है जहाँ पर एक बंदा है जो पब्लिक डीलिंग कर रहा है, ठीक उसे है। गुस्सा समझ में आता है कि उसे दिन में 200 लोगों से मुलाकात करनी है और 200 लोगों को समझना है, उनके दिमाग को समझना है। लेकिन एक शेफ़ है जिसकी कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, ठीक है, सही है, उस एक समझो वो एक लूप में काम कर रहा है। ठीक है, अगर वो एक रेसिपी पे खड़ा हुआ है, सिंपल है ना, वो एक रेसिपी पे खड़ा हुआ है, तो वो एक रेसिपी दिन में 36 बार बना रहा है, सही, उसका गुस्से से ताल्लुक क्या है? उसमें उसको पेशेंस चाहिए कहाँ पर? उसको इतना पेशेंस चाहिए, लाइक हम्म। एक ही ऑर्डर हम्म। 3 तरीके का बनाना है। आपने बोला मुझे फ़िश ऑयल से एलर्जी है, ओके। एक ने बोला मुझे मीडियम स्पाइस चाहिए, और एक ने ओके। बोला मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइस चाहिए। तो वो जो एक साथ 3 पोर्शन बनाने थे, अब उसको अलग अलग बनाने पड़ेंगे, उसका टाइम यहाँ वेस्ट होता है। अब जो पीछे के ऑर्डर्स हैं वो भी लेट होंगे। सही। अब जो फ्रंट पे जो बंदा ऑर्डर टेकर आता है वो शेफ़ को परेशान करता है बहुत ज़्यादा। हाँ। शेफ़ जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। तो सही। वहाँ जो है हमें बहुत गुस्सा आता है, ओके। क्योंकि हम अपने एक Point लूप में काम कर रहे हैं, सही। ठीक है। अब हमें आगे हमें कोई परेशान करेगा हम्म। तो वहाँ जो है थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है। तो हादी मुझे मतलब एक बात समझाओ, मैं इस बारे में समझना चाहूँगी। जैसे मुझे जो लगता है, जो कभी किचन के अंदर नहीं गई रेस्टोरेंट के, सही है, उसके लिए तो मतलब ये है कि अगर मैंने एक डिश ऑर्डर की है, सिंपल है, जैसे मैं चाइनीज़ रेस्टोरेंट में गई हूँ, अब एक चाइनीज़ जो रेस्टोरेंट है उसमें उसके जो शेफ़ है, हेड शेफ़ है, उसको पता है कि दिन में 10 ऑर्डर्स आएंगे चाउमीन के, ठीक है। तो वो मैं फिर से बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है वो एक कैलकुलेटेड चाउमीन बना कर नहीं रखता, नहीं, कि उसको बस निकाला, थोड़ा सा गर्म किया और सर्व कर दिया। नहीं, ओके। आपके लिए बनता है। जो अच्छे रेस्टोरेंट्स होते हैं वो आपके लिए उसी वक्त बनाते हैं। ओके। हाँ, जो स्पैगेटी होती है वो बॉयल होती है, ओके। बाकी सारी चीज़ें जो उनको मतलब रॉ तैयार हाँ, करके वो रखते पोर्शन बना के रखते हैं स्पैगेटी का। सही है। बस वो वोक में डालेंगे, सॉस डालेंगे, जो चिकन को किस में वो डालेंगे? वोक में डालते हैं, जो वोक क्या होता है? जिसमें चाइनीज़ बनता है। अच्छा, उसे चाइनीज़ का कढ़ाई एक नहीं पैन, कहते? नहीं वोक अच्छा, कहते ठीक है। हैं। चाइनीज़ वोक होता है वो। ओके। बस उसमें वो बनाएंगे और फिर आपको सर्व करेंगे। तो सही। बना के नहीं रखा जाता कुछ भी ओके। जी। तो इसलिए पेशेंस होने जरूरी। बावर्ची और शेफ़ में यही फ़र्क होता है। बावर्ची जो बिरयानी एक देग बना के रखता है उसमें, और एक शेफ़ में यही फ़र्क होता है, शेफ़ बनाता है और शेफ बावर्ची बना के रखता है। ये बात भी सही है। ऐसा क्यों होता है कि जो है मैं उसको सिर्फ एक जो हमारा ऑर्डर टेकर होता है उसको एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन देती हूँ, और अगर वो एक अच्छा रेस्टोरेंट है और उसे समझ में आ गई है मेरी बात, तो वो एग्जैक्टली वो हर चीज़, क्योंकि मैं पूरी डिटेल तो नहीं बता रही होती ठीक है। उसको, तो मैंने सिर्फ बोला मुझे जो है वो स्पाइसी, एक्स्ट्रा स्पाइसी चाहिए, ठीक है। ठीक है।
लेकिन जो है वो उसमें इतना मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस होता है कि वो ऐसा नहीं है कि खाते हुए मेरे आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। वो स्पाइसी ज़्यादा होता है, नॉर्मल से ज़्यादा नॉर्मल होता से है, ज़्यादा होता है। ठीक है, वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है, लेकिन स्पाइसी का मतलब ये नहीं होता कि वो बिल्कुल मुझे जला दे, वो बड़ा बैलेंस सा अब मैं होता है। आपको उसका एक सिंपल सा जवाब देता हूँ। हम्म, ये क्वालिटी जो है ना वो अच्छे ऑर्डर टेकर के अंदर होनी चाहिए। सही है। मतलब एक आपने ऑर्डर किया, हम्म। ऑर्डर टेकर समझ गया आपकी बात क्या है, वो नॉर्मली अपना ऑर्डर पंच करेगा। लाइक आपने बोला मुझे कढ़ाई खानी है एक्स्ट्रा स्पाइसी, सही है। ठीक है, तो उसने बस कढ़ाई की, हम्म, अंदर क्यूटी मेरे पास आई कि उन मैम को कढ़ाई चाहिए। अब वो अंदर आएगा, बोलेगा शेफ़, हमारे कोड वर्ड्स होते हैं वो नहीं बोल सकता सही। कि शेफ़ इनको स्पाइसी चाहिए, हम्म, तो हम वो समझ जाते हैं उनको किस तरह स्पाइसी चाहिए। सही। तो हम अब लाल मिर्च से उसको स्पाइसी नहीं करते, अब उसको ग्रीन चिली से स्पाइसी करते ओह, गॉट इट, गॉट हैं इट, जी। गॉट इट। तो आपको जो, क्योंकि लाल मिर्च वैसे भी नुकसानदेह होती है लेकिन ग्रीन नहीं होती, हम्म, और जब आपको ग्रीन चिली का टेस्ट चाहिए होता है और स्पाइसी चाहिए होता है, ज़्यादा ना लगे तो हम उसको डंडी के साथ डालते हैं। उसकी जो मिर्च की जो डंडी प्लीज होती है, कम अगेन। मिर्च की डंडी के साथ डालो मिर्च तो की वो डंडी के साथ कम स्पाइसी होती आपको है। फ्लेवर आता है लेकिन हाँ। स्पाइसी ज़्यादा नहीं लगता अच्छा, जी। ऐसा है। ये बिल्कुल। मैंने बिल्कुल आपसे अभी भी एक बात बिल्कुल सीखी है। है, थैंक यू फॉर दैट। क्योंकि जो है वो ये बात कभी आप नॉर्मल मिर्ची को चॉप कर लेना, हम्म, चेक कर लेना, और डंडी के साथ चॉप करके आपको फ्लेवर ज़्यादा आएगा, स्पाइसी कम लगेगा। ओके। तो वो बात सच है कि अगर जो लोग ये कहते हैं कि जो है वो प्याज को अगर इस तरीके से कट करो तो अलग टेस्ट है उसका, बिल्कुल प्याज तो प्याज है। नहीं, उसके जूस निकल जाते हैं। अब आप लाइक जो धनिया होता है उसको अगर आप फाइन चॉप करेंगे ना वो ब्लैक हो जाएगा, क्यों? उसके जूसेस निकल गए। धनिया कभी भी फाइन चॉप नहीं हो सकता। अच्छा। तभी आपको प्लेटिंग के ऊपर लाइक हाँ। धनिया की पूरी पूरी स्टिक्स आती हैं, हाँ, कभी भी चॉप हुआ हुआ नहीं आएगा, जबकि धनिया का बहुत अच्छा एक फ्लेवर है, सही। लेकिन उसको चॉप फाइन नहीं किया जाएगा, वो ब्लैक हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ओके। तो अब जब आप अनियन को फाइन चॉप करती हैं उसके सारे जूसेस निकल जाते हैं। वो बस इसीलिए काम आती है फाइन चॉप। आपने बस ऑयल डाला, सौते किया, गार्लिक डाला और ये काम किया। सही सही सही। जब आप वो हाफ मून वाली जो स्लाइस कह रही हैं जिसको हम जूलियन कहते हैं, तो वो एक अलग लाइक आप जब सालन बना रही हैं तो उसमें काम आती हैं। और जो फाइन डाइस होती है, जो नॉर्मल डाइस होती है, वो एक अलग, उसका एक सबका एक अलग अलग सही हिसाब है। सबका अपना अपना हिसाब है, बिल्कुल सही। ये मुझे नहीं पता था कि इतनी नहीं। वेरिएशन होती है, क्योंकि हमने तो अम्मियों से सीखा है, और नो डाउट वो बहुत अच्छे बिल्कुल। जो है वो बावर्ची हैं, और बहुत अच्छे उन्होंने हमें ट्रेन किया, क्योंकि उन्होंने भी, और उन्होंने वो अब मेरे हिसाब से देखा जाए तो आप लोग नखरे से खाना बनाते हो बहुत। बिल्कुल। शेफ़ जो है बड़ा नखरे से खाना बनाएगा कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे इतना ही चाहिए, और इसी वो हमारे यहाँ तो कल्चर भी नहीं है लैम और लाइम दोनों को एक ही तरीके से रखा हुआ है। वो तो मुझे बाद में पता चला कि लैम और लाइम का कितना फ़र्क है। बड़ा फ़र्क है, और दोनों को जो है वो हैंडल भी बड़े अलग तरीके से किया जाता बिल्कुल, दोनों की टेस्ट अलग हैं है। और सारी चीज़ें अलग हैं। सही। तो ये एक्सपीरियंस में काउंट होता है, बिल्कुल, ये सिखाता नहीं है कोई, ये कोई सिखाएगा भी नहीं आपको, कोई नहीं सिखाएगा, कोई नहीं सिखाएगा, कोई बताएगा नहीं। कोई नहीं बताएगा। आप खुद एक चीज़ की प्रैक्टिस कर करके ना वो आपको अपने अंदर लेना पड़ेगा। लाइक बंदे के अंदर 6 सेंस होते हैं, ये उसमें से एक होता है कि आपकी ज़बान पे एक टच हुआ और आपको पता चल गया आपके अंदर क्या किया है। ओके, ये एक्सपीरियंस से आएगा। सही। ये तो आ गया टेस्ट पकाना हम कहते हैं एक बहुत और सच भी है कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। ठीक है, किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं हम उसको परफेक्ट बना देते हैं। कुकिंग में ही होता है, कुकिंग में भी होता है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन रेसिपी तो वही है। नहीं, रेसिपी तो वही है। अभी आपने बोला कि रेसिपी मेरे पास पूरी लिखी हुई है, इतना ग्राम ये, इतना ग्राम ये, उसे आप एक दफ़ा भी उतना ही डालेंगे, दूसरी दफ़ा भी उतना ही डालेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, आपने टेम्परेचर से मेंटेन कर लिया कि इतनी देर मैंने इसको जो है वो स्टीम करना है, इतनी देर मैंने मीट को जो है वो ग्रिल करना है, आपने वही कर लिया। ठीक है, तो उसमें प्रैक्टिस कहाँ पर आई? देखें, अब आप वही एक चीज़ बना रही हैं, कॉपी खोल के, रेसिपी देख के। जब आप उसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगी ना तो वो आपके माइंड के अंदर आ जाएगा। अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा बुक खोलने की या कॉपी खोलने की। तो वो तो रेसिपी मुझे याद हो गई ना, अब तो याद हो गई। उससे डिश में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, वैसी बनेगी और अच्छी बन जाएगी। अच्छा, क्यों? अब एक बंदा जो एक काम करता रहता है उसको पता है इसका टेस्ट क्या है, अब वो उस टेस्ट को और अच्छा डेवलप करने के लिए काम करेगा उसके ऊपर, तो उसके अंदर वो वेरिएशंस करेगा। जब वेरिएशन होगी तो जाहिर है कोई चीज़ ख़राब भी होगी, कोई चीज़ अच्छी भी होगी, और कुछ तो ऐसी भी हो जाएंगी कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो जाएंगी।
सही। तो ये एक शेफ़ का काम होता है कि वो चीज़ को कैसे लाइक अच्छा और बनाए। पाकिस्तान में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपको किस लेवल का सिखा रही हैं? कि आप डिश वॉशर बन जाए, लिटरली क्या आप डिश वॉशर आप डिश वॉशर बन जाए। ओके। और अगर आपको शेफ बनना है तो आपको खुद सीखना है या बाहर जाना बिल्कुल, है? आपको पहले इंटर्नशिप करनी है। खुद इंटर्नशिप सीखना है या बाहर जाना है? मतलब खुद तो सीखना पड़ेगा मुझे। बाहर जाके या बाहर पाकिस्तान में ही? नहीं, बाहर जाने के लिए तो आपको बहुत पापड़ बेलने हैं। अच्छा, जी, सही। पाकिस्तान में रहने के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस तो आपके लिए सही है कि आप एक अच्छी पे ले सकते हो, लाइक 30 से 35 हज़ार। ओके। बाहर जाने के लिए तो आपको कम से कम साल 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन कभी कभार किसी के अगर चक्कर लग जाते हैं जिस तरह मेरा लगा, तो मैं चला गया। और फिर जाहिर सी बात है ना, आपकी मेहनत भी तो काउंट होती है ना। बिल्कुल ऐसे। आपने ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप डिग्री लेकर गए होंगे, नहीं, आपने कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट डाली होंगी। मेरा एक्स्ट्रा एफर्ट कब से था, जब मैं मैट्रिक मैंने पास आउट की थी, ओह तब यस, से यू मेरा टोल्ड मी। एक प्रोसेस चल रहा था। सही, डिग्री तो मैंने बाद में ली, खाना तो मुझे पहले बनाना आ चुका था। सही, डिग्री मैंने ली थी लाइक इंटरनेशनल कुजीन के अंदर, कि मुझे अगर मैं कहीं भी जाऊँ तो मैं फंसूँ ना, सही। मुझे बेसिक पता होनी चाहिए, हाँ। वेरिएशंस मैं खुद कर लूँगा। तो आज अगर आप सो रहे हो और मैं आके पूछूं, हादी मुझे स्टेक को वेल डन करना है तो कितनी देर पकाना है, तो बोल दोगे? मैं बता दूंगा आपको, और मैं खड़े रह के बता दूंगा आपको। नहीं, मतलब जैसे सो रहे हो, आप सो रहे हो, नींद में हो और आप सो रहे हो, तो आप बता दोगे? मैं बता मैं दूंगा। आपको पूछूं शिम्स को जो है मुझे शैलो फ्राई करना है या डीप फ्राई करना है, तो मुझे आप मैं बता सब दोगे? आपको बता दूंगा। ओके, नींद में नींद में इतना याद हो गया है। कभी कभार तो ऐसा भी होता है जब हम बेड स्पेस पे सोते हैं, लाइक दुबई के अंदर, तो जो हमारे साथ कोलीग्स होते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, वो कह रहे हैं यार तुम कह रहे थे वो बटर चिकन में ये रह गया है, सोते सोते हम काम की बातें कर रहे होते थे सोते हुए, ओके, कि ओके। भैया बटर चिकन लेट हो रहा है, जल्दी करो इसको, जल्दी पिकअप करो यार, तुमने अभी भट्टी का मुर्ग नहीं दिया, तंदूरी चिकन नहीं दी। तो हम ऐसी बातें लाइक सोते सोते करते थे। कोई मतलब कोई ऐसा किस्सा सुनाओ, कोई फनी किस्सा जो तुम्हें आज तक याद है, तो जहाँ तुमने सीखा हो, कोई इस तरीके की चीज़ जो तुम्हारे फनी साथ किचन में हुआ हो। फनी तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिसे तुमने सीखा हो। मेरे साथ ऐसा फनी नहीं है, लेकिन अच्छा है। मुझे उस रेस्टोरेंट के अंदर 6 महीने हो गए थे, और जो हमारे हेड शेफ थे उनके जाने का टाइम आ गया था, क्योंकि वो छोड़ के जा रहे थे। सही। तो अब ओनर आए कि भाई तुम्हें क्या क्या आता है। मैंने बताया मुझे तो ये सब आता है। प्रैक्टिस नहीं की थी मैंने उसकी, बस मैं देख देख के सीख रहा था। सही। कि मुझे आता है, और मैंने बोला फुल एनर्जी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, मुझे आता है। ओनर अंदर किचन में गए, हेड शेफ पूछा इसको क्या क्या आता है, वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं आता। ओके। मैं वहाँ फंस गया, मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, और वाकई मैंने तो वहाँ तो प्रैक्टिस ही नहीं की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जब मैं उस पैन पे गया तो वो हेड शेफ भी परेशान हो गए कि भाई ये कैसे। मैंने कहा बस मैं देख देख के, क्योंकि उन्होंने 6 महीने तक मुझे सिर्फ, मैं गार्लिक चॉप करता था और प्याज काटता था, उसके अलावा मेरा कोई काम नहीं था। तो मतलब कितनी देर की शिफ्ट होती थी तुम्हारी? मेरी 13 घंटे की शिफ्ट होती थी। 13 घंटे तुम खड़े हुए प्याज काट रहे हो? प्याज काट रहा हूँ, चिली चॉप कर रहा हूँ, गार्लिक चॉप कर रहा हूँ, बस मेरा यही काम था। ओके। कभी प्याज ब्राउन कर रहा हूँ, वो मुझे आगे नहीं आने देते थे। हाँ, सही। उस दिन के बाद से फिर मैं उसको लीड करता था, उस जगह को लीड करते थे। देखो, ये तो होता है ना कि आपको प्रूफ करना पड़ता है अपने आप को कि बिल्कुल मैंने ऐसा ही। मुझे ये आता है, क्योंकि कोई भी भाई सिंपल है, मैं अपनी सीट किसी को क्यों दूँ? मेरे साथ ऐसा भी होता था, वो जब खाना बना रहे ना, तो मुझे बोलते थे जाओ वो लेकर आओ। अच्छा। और उतनी देर में उन्होंने मसाले डाल दिए, मैं लेकर आया हूँ, तो मैंने कहा शेफ, बोला हो गया। लेकिन बस फिर अब जब वो गए, उन्होंने देखा, तो वो हर चीज़ मुझे बता के गए थे, जो उनके अंदर क्वालिटीज़ थी ना, वो मुझे सब दे के गए थे। हर शेफ की अपनी एक की होती है। आपकी भी है? बिल्कुल है। किसी को नहीं बताते? किसी को नहीं पता। यूट्यूब पे जितनी वीडियोस होती हैं वो पूरी नहीं होती हैं? नहीं होती। सही है। जो भी जो है वो कुकिंग रील्स बना रहे होते हैं, ये पूरी नहीं होती पूरी तो होती ही नहीं है, कम होता है। मेन प्रोसेस तो वो हटा देते हैं। मेन प्रोसेस हटा देते हैं। सही कुकिंग करनी हो तो क्या करें? सही खाना खाना है, सही खाना अच्छा खाना खाना है। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी आपको, बिल्कुल लगी, हर लेकिन हो जाएगा। कैसे? वो कि आप भी नहीं देंगे, ऑफ कोर्स कोई नहीं देगा।
वो जनरेशन जो है वो आज ये देख के तुम्हें सीख रही है और ये बात सोच रही है कि चलो शेफ़ बनते हैं, ठीक है, या किसी को शौक़ है, तो क्या उनको एक एडवाइस क्या दोगे? मैं तो यही दूंगा कि भाई अपने अंदर पेशेंस रखो बहुत ज़्यादा। जब तक सही। आप पेशेंस नहीं रखोगे अच्छे शेफ़ नहीं बन सकते, सही। बिल्कुल नहीं बन सकते। हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन से आप पढ़ के निकलते हो तो आपको इंटर्नशिप करना ज़रूरी है, लेकिन अपने माइंड से ही निकाल दिएगा कि भाई मुझे पे मिलेगी इसकी, सही। पे नहीं मिलती सही। इंटर्नशिप पे, और कभी डिमांड भी नहीं करना। वहाँ से सीखोगे आप, क्योंकि वो बंदे के ना एक दिमाग में आ जाता है, यार मैं काम तो कर रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं मिल रहे, तो अब मुझे यहाँ से पैसे लेने हैं। अब वो लेने कैसे? मेहनत से। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा। मुश्किल। वो तो किसी के साथ कोई भी प्रोफेशन हो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ ये होता है कि दूसरे प्रोफेशन में आप सीखते हो तो आपको एक कम ही सही लेकिन अर्निंग शुरू हो जाती है। अर्निंग हो जाती है। देखें, अब जब नहीं मांगते ना सामने से तो वो आपको खुद देते हैं। अच्छा। खुद से मुराद वो आपका खुद ख्याल रखेंगे कि यार नहीं, इनको पेट्रोल के पैसे तो मैं दे दूँ, एक्सपेंस दे दूँ, एक्सपेंस दे दूँ, पेट्रोल दे दूँ या खाना दे दूँ, क्योंकि जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहे होते ना उतना वो 12 घंटे की बंदे जो पीछे काम कर रहा है 12 घंटे काम करके कमा रहा है। सही। और आप इंटर्नशिप पे वो मांग रहे हो, सही। वो कभी भी नहीं देंगे। वो आपको बोलेंगे जाओ आप हमारे काम के नहीं हो। क्योंकि इंटर्नशिप, देखें मैं आपको बताऊं, इंटर्नशिप एक फ्री का नौकर है। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। तो बस नौकर हो तो नौकर की तरह रहना है, और आगे बस मालिक की सीढ़ी पकड़नी है। सही। सही। क्योंकि वो एक कहते ना कि मैंने एक बीज लगाया, पौधा निकला, दरख्त बना, मैंने फल खाया। आपने बीज लगाया, इट्स मीन मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा, पौधा निकला, इट्स मीन कि आपने इंटर्नशिप की, दरख्त बना, आपने वहीं पे नौकरी की। अब जो फल आएगा वो सैलरी है, वो खाते रहो। सही। और वहाँ से अपने आप को इतना कर लो कि आपकी जो सैलरी है ना, क्योंकि हमारी जो सैलरी है पाकिस्तान के अंदर भी जहाँ तक मेरा ख्याल है 1 लाख 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। एक नॉर्मल जो अच्छा शेफ़ होता है, अच्छा, बहुत ज़्यादा जो अच्छा शेफ़ होता है उसको 1 लाख 1.5 लाख, कहीं 2.5 मिल जाते हैं, 3 भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर उसके जैसा बनना है तो मेहनत बहुत ज़्यादा, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं सैलरी नहीं है पाकिस्तान। सही। 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 वाह। ऐसा होता है कि खाना बनाते बनाते एक वक्त ये आता है कि खाना खाने का दिल नहीं चाहता? बिल्कुल। मैं जब भी खाना बनाता हूँ मैं खुद खाना नहीं खाता, है ना? आपके क्योंकि वो लाइक स्मेल कर करके चेक कर करके फिर दिल नहीं पूरा हो करता, जाता, पूरा हो जाता है। पूरा खाना खा लिया। हाँ, जब सब घर वाले खा लेते फिर मुझे भूख बहुत लगती है, फिर मैं बाहर से जाके खाता हूँ। फिर बाहर से जाके खाते। सही। सही। तो मैं जो भी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि खाना पकाना लड़कियों का काम है, उनको क्या कहोगे? लड़कियों का काम है, लेकिन घर तक। मर्द, अल्लाह ताला ने मर्द के हाथ में एक तेज दिया हुआ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखें हमारे यहाँ तो असाइन ही काम खाना पकाना लड़कियों को हुआ है ना। हाँ, तो वो अपने शौहर के लिए या बच्चों के लिए या माँ बाप के लिए। अगर मैं तुम्हारी बात को समझ रही हूँ तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मुश्किल है बहुत ज़्यादा औरतों के लिए काम करना? हाँ, लेकिन बेकिंग नहीं है, बेकिंग कर सकती हैं लड़कियाँ। बेकिंग डोमेन उनका है। बेकिंग में लड़कियाँ मास्टर्स हैं। जैसे अभी वो कह रहे थे ना कि तुम क्या कह रहे थे कि वो नाजुक काम है। नाजुक काम मर्द नहीं कर सकते, थोड़ा करते हैं लेकिन इतना नहीं। और शेफ नाजुक काम नहीं है? बहुत मुश्किल काम है। उसमें कौन से पत्थर तोड़ रहे हो? देखिए, बेकिंग के अंदर आपके रूम के अंदर एसी लगा हुआ होता है। सही है। ठीक है, आप लाइक क्रीमिंग करते हैं, ग्लेजिंग करते हैं, बस ये काम होता है आपका। लेकिन कुकिंग के अंदर चूल्हे भी चल रहे होते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है लड़कियों का। हाँ, कट भी रहे होते हैं, लाइक ऑयली भी हो रहे होते हैं, मसाले हो रहे होते हैं। कोई हादसा हुआ है तुम्हारे साथ? मेरे साथ हुआ है, दुबई में हुआ था। मेरी 3 उंगलियां कटी थी, ये 3। ओके। और मैं काम ड्यूटी पे था। और तुमने ड्यूटी कंटिन्यू रखी? ड्यूटी कंटिन्यू रखी, जबकि ये वाला हाथ भी मेरा जला था पूरा, लेकिन फिर भी मैंने ड्यूटी पे था। लड़कियां, उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा जल्दी लो हो जाता है क्योंकि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकती नॉर्मली। लेकिन अल्लाह ताला ने लड़कियों के अंदर सब्र बहुत दिया, ये मैं बात मानता हूँ। बिल्कुल सब्र बहुत दिया है। लेकिन अब पता नहीं, यहाँ पे तो हमने नहीं देखा, लेकिन बेकिंग कर सकती हैं। बेकिंग कर सकती हैं, सही। वो सिर्फ तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि टफ जॉब है इस वजह से, बाकी कोई भी प्रोफेशन किसी के लिए भी वो कर सकती हैं। लेकिन अगर वो एनर्जी मैच कर जाए उस जगह की, क्योंकि हर जगह की एक अलग अलग एनर्जी होती है, अगर वो एनर्जी मैच कर जाए तो उससे अच्छा कोई नहीं है। सही। लेकिन मर्द तो फिर आपको पता है थोड़ा
ताकतवर भी होता है और सारी हम्म। चीज़ें तो अपने करियर में कितने लोगों को देखा तुमने मेल शेफ बनते हुए? मेल तो बहुत हैं। वो तो देखो, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ बन ही रहे हैं तो वहाँ पे तो होंगे ही होंगे, हम्म, लेकिन एक नॉर्मल रूटीन के जैसे भाई तुम्हारे क्लासमेट से होगा, यूनिवर्सिटी से होगा, ये भी है इसमें से कि कितना परसेंटेज अगर तुम एक कैलकुलेट कर सको? 5% 5%? आगे नहीं कर पाते परस्यू वो, हम्म। क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस नहीं करते। बहुत सारे ऐसे हैं, मेरे बैच के अंदर ऐसे हैं जो आपसे कम 3 लड़के हैं जो इस इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं, बाकी सब अलग अलग अपना काम कर रहे हैं। सही। क्योंकि बिल्कुल सही। बहुत मुश्किल है, मर्द के लिए भी बहुत मुश्किल है, बस जहाँ वो सेट हो गया तो फिर कोई टेंशन नहीं है। वो अगर लगन है तो फिर करते ही रहेंगे ना, किसी भी चीज़ की लगन होनी हम्म, चाहिए, जुनून होना चाहिए। जुनून होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। इतना कि आपको खाना बनाते हुए मज़ा आ रहा हो, हम्म। आप एनर्जी मैच कर रहे हैं वहाँ की, तो फिर कोई टेंशन नहीं है आपको, आपके साथ कुलीग्स अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, नहीं भी सिस्टम अच्छी अच्छा तो है। आप वो प्रोसीजर जो है वो आपको खुश कर रहा है, यू आर बिल्कुल लाइक हैप्पी। बिल्कुल। ओके। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी आज। आई एम श्योर दोबारा मुलाकात होगी, और फिर इंशाल्लाह। अपनी कोई रेसिपीज़ मुझसे शेयर करना और ऑडियंस के साथ शेयर करना जो कंप्लीट हो। मैं बताऊंगा, कंप्लीट बताऊंगा। देखें, हर रेसिपीज़ की 2 रेसिपीज़ होती हैं, मैं आपको सही। फिर बताऊं। सही। एक होती है ऑथेंटिक हम्म। और एक होती है फ्यूजन, सही। ठीक है? ऑथेंटिक भी वही काम करती है, हम्म। फ्यूजन भी वही काम करती है। सही। बस फ्यूजन में क्या होता है, थोड़ा सा पाकिस्तानी टच आ जाता है, मतलब हम्म। आप जहाँ रह रहे होते हो। हम्म। जो ऑथेंटिक होती है वो फिर तो ऑथेंटिक नहीं, होती है। मैं इस वक्त बात कर रही थी उसकी, जो यूट्यूब पे हाफ रेसिपीज होती हैं, और कोई जो है वो कुकिंग शोज में जो है वो वो हाफ की रेसिपीज की होती हैं, की नहीं की नहीं बताते। बताती। तो अगली दफ़ा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं हादी के साथ पॉडकास्ट करूँगी तो हमें पूरी रेसिपी पूरी मिल मिलेगी, जाएगी, मिल जो जाएगी, भी, चाहे बेशक एक रेसिपी मिले लेकिन पूरी मिल रेसिपी जाएगी। मिलेगी। उम, कोई भी अंदाज़ा ये हुआ और सीखा मैंने आज तुमसे ये, हम्म, कि कोई भी काम किसी के लिए आसान नहीं है। कोई भी काम हमने उसको क्लासिफाई कर दिया कि अगर लड़की है तो खाना पकाएगी, लड़का है तो इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा। शौक कुछ भी करवा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। शौक, आपकी 3 उंगलियां कटी हुई हों, आपका हाथ जला हुआ हो, तब भी आप किचन में आप शौक से खाना पका रहे होते हैं। ऐसे ही है आदि। अब दूसरा ये भी है कि दुबई की गर्मी इतनी होती है कि लाइक बर्दाश्त नॉर्मल नहीं बंदा होती। नहीं बर्दाश्त करता, बिल्कुल ऐसे, ह्यूमिडिटी इतनी होती बहुत है। ज़्यादा। अब हमारे रेस्टोरेंट के अंदर तंदूर था, और वो तंदूर लाइक कोयले से चलता था, ओह। नॉर्मल गैस वाला नहीं था, ओके। और उसी में बारबेक्यू बनता था और उसी में रोटी बनती थी। ओके। अब आप इमेजिन करें कि अगर 2 मटन सीख कबाब और 1 चिकन टिक्के का ऑर्डर आ जाता था, इतना धुआं हो जाता है कि आप आपस में टकराओ। ओह। और उस गर्मी के अंदर 6 चूल्हे एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, 2 दूसरे सेक्शन के चल रहे हैं और एक तंदूर चल रहा है। एसी तो वहाँ काम भी नहीं कर रहा है। एसी काम नहीं करते, होते हैं लेकिन काम नहीं करते। इतनी गर्मी होती है कि जो पसीने से बंदा तर हो जाता है पूरा। सही। उस गर्मी में भी काम करना आसान बात नहीं है। और प्लेट को अपने स्वेट से बचाना, वो खाने तो को। वो तो आपके पास एक डस्टर होता है, टिश्यू होता है, वो आप उसका सही। यूज़ करते हैं। हाँ, लेकिन ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हाइजीन, जो आप कह रही हैं, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग भी देखे हैं हम्म। जो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, हाथ में उनकी घड़ियां हैं, रिंग्स हैं, हम्म। एयरिंग्स पहने हुए हैं, नोज पिन पहनी हुई हैं और काम कर रहे हैं, जबकि अलाउ नहीं है ऐसा। नहीं। नेल पॉलिश नहीं होनी चाहिए, मेहंदी नहीं लगी हुई होनी चाहिए। या। अगर आप लाइक किसी को मेहंदी से एलर्जी होती है और आप उसी हाथ से खाना बना रही हैं, तो सामने वाले को फूड पॉइजन हो जाता है। बहुत छोटी सी बात है लेकिन कितनी उसकी बहुत बात गहरी है ये। गहरी बात है। हाँ, एक खुशबू भी होती है उसकी। किसी को स्मेल बर्दाश्त नहीं होती, हाँ। जैसे मेरा छोटा भाई है, उसको नहीं स्मेल बर्दाश्त होती मेहंदी की, तो वो जिस दिन कोई घर में मेहंदी लगाएगा तो वो खाना उसका बाहर से आएगा, वो खाता नहीं है, क्योंकि नहीं खाया जाता। सही। हाँ, ये आप एक वो क्योंकि होता है। अब वो कहते हैं ना, मैं खाना खाकर आया हूँ, 2 दिन बाद मेरा पेट खराब हो गया। अब वो ये नहीं कहते कि मैं बाहर से जो खाया था वो उससे खराब नहीं हुआ, जो मैंने घर में खाया था उससे खराब हुआ। लेकिन जो फूड पॉइजन होता है वो शुरू ही 24 और 36 घंटे के बाद होता है। हाँ, सही कह रहे हो। तो जो खाना खाया था वो बाहर से ही खराब हुआ है, घर के खाने से कभी आपका पेट खराब नहीं होगा। सही बात है। कभी भी नहीं होगा, कभी कभी भी नहीं। डायरिया नहीं होगा, कभी भी वॉमिटिंग हाँ। नहीं होगी। जो बाहर खाया है उससे ही होगा, और जो बाहर से हुआ है मतलब कंटेमिनेशन है। सही, बिल्कुल पते की बात है। सही, बहुत अच्छा लगा हादी आज आपसे मुलाकात करके। इंशाल्लाह जो है वो, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी कि आपको कोई भी सवाल हो, आपको पॉडकास्ट के लिए कोई सवाल हो, या आप चाहते हो मैं इस बात पे जो है इस टॉपिक पे पॉडकास्ट करूँ,
तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शंस में बोलिए, हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शंस में बोलिए, हमारे इंस्टाग्राम के जो है डीएम में बात कीजिए। सही है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आ रहा है तो। और प्लीज़ आप लोगों की गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप क्या देखना चाहते हैं। मुझे आप बताएंगे कि आप क्या देखना चाहते हैं, मुझे आप बताएंगे कि आप क्या सुनना चाहते हैं, मेरे किस काम को आप पसंद कर रहे हैं, मेरी किस बात को आप पसंद कर रहे हैं। हर इंसान में खामियां होती हैं, हर इंसान गलती करता है, वो आप बताएंगे तो मुझे पता चलेगा। एंड यू आर मोर देन वेलकम मुझे मेरी खामियां और मेरी गलतियां बताने के लिए। उम्मीद करती हूँ सब आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, अपने आसपास लोगों का बहुत ख्याल रखेंगे, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखेंगे, और राह चलते हर उस बच्चे का जिसका अभी उस वक्त उसका कोई वली वारिस नहीं है, क्योंकि बहुत सारा हमारे इंस्टाग्राम पर और न्यूज़ पर आ रही है रिपोर्ट्स के बच्चे अगवा हो रहे हैं। तो मैं शायद इस मामले में थोड़ी सेंसिटिव हूँ, तो इस बारे में बोल देती हूँ कि प्लीज़ सबका ख्याल रखें, बच्चों का, बड़ों का, सबका ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें बताते रहिए कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। थैंक यू।